सभी श्रोताओं को यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। जय माता दी। आशा है कि आप सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आनंदमय वातावरण में प्रसन्न रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज मैं एक छोटा सा इशू लेकर, विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो विषय है नकारात्मक ऊर्जा। सभ्य भाषा में हम नकारात्मक ऊर्जा भी कह सकते हैं और लोकल भाषा में, जहां जो प्रचलित भाषा है, उसमें हम भूत प्रेत से सुरक्षा आज का हमारा एपिसोड का विषय है। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि जिस चीज का नाम है उसका कहीं न कहीं अस्तित्व है। बहुत से लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे ग्रंथों में भी ऋणात्मक धनात्मक ऊर्जा, दो प्रकार की ऊर्जाएं बताई गई। नकारात्मक ऊर्जा मान लें, नेगेटिव एनर्जी मान लें। भूत का अर्थ तो पास्ट है, जो गुजर चुका है वो भूत है। अब इसको भी हम दूसरे तरीके से देखें तो जो इंसान था जो गुजर चुका है, जो शरीर त्याग चुका है, भूतकाल में वो हमारे जैसा इंसान था, शरीर त्याग चुका है, इसलिए उसको भूत कहा गया। अब इसमें जोनियां है, प्रेत है, भूत है, अनेकों जोनियां है, ये एक अलग विषय है और हम इनको भूत प्रेत ना मानकर मात्र ये मान लें कि ये एक नकारात्मक ऊर्जा है और नकारात्मक ऊर्जा, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी हमें हानि नहीं देती। प्रथमतः तो ये, क्योंकि जो जीवित रहते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना कर सके और शरीर त्याग दिए, तो उनकी आत्मा उनकी इच्छाओं में उलझी रहती है। इसलिए माना जाता है वो प्रेत योनि को प्राप्त होंगे, या जिनका अपने रिलीजियंस के हिसाब से आफ्टर डेथ सभी कार्य पूर्ण नहीं होते, जिनकी आसक्ति संसार में रहती है शरीर छूटने के बाद भी, क्योंकि संसार के सारे भोग हम तभी भोग सकते हैं जब हमारे पास शरीर है, और जब शरीर से आत्मा का विसर्जन हो जाता है, आत्मा सूक्ष्म है, वो किसी चीज का भोग नहीं भोग सकती। किंतु उस स्थिति में जबकि उसकी इच्छाएं बराबर बनी हुई हैं और उन इच्छाओं के अनुरूप भोग भोगने के लिए उसके पास शरीर नहीं है, तो वो अतृप्त आत्मा कहलाती है। और वही आत्मा कभी कभी समाज के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। बहुत से लोग, हम यहां बैठे मल्टीनेशनल कंट्रीज रहते हैं, अमेरिका, हर रिलीजियंस के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, हर तरीके के लोग, हर देश के लोग, अलग अलग सभ्यताओं के लोग जहां रहते हैं, तो बड़ा अच्छा अनुभव ऐसे देश में रहकर प्राप्त किया जा सकता है। ज्यादा ना एक्सप्लेन करते हुए स्वीकार करते हैं कि भूत प्रेत हैं। अब इसको जो लोग नहीं मानते, उनके लिए मेरा ये कहना है कि सपोज करो किसी ने शेर नहीं देखा, क्योंकि शेर तो जंगल में रहता है, जू वगैरह में मिल जाएगा, चिड़ियाघर में मिल जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जू वगैरह में भी देखने नहीं गया और जंगल में भी उसने जाकर कहीं शेर नहीं देखा, तो वो ये कहने लगे कि शेर नाम का कोई पशु है ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ये गलत है। शेर है, वो बात एक अलग है कि उसने नहीं, व्यक्तिगत रूप से उसने नहीं देखा। और ये जरूरी नहीं है कि संसार में जो कुछ भी है उसको हम अपनी आंखों से देखें।
कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, किंतु समाज से उन चीजों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उस पर हमें विश्वास करना पड़ता है। भूत प्रेत बाधा, भूत प्रेत व्याधि या नेगेटिव एनर्जी है, और इसका प्रभाव सबको नहीं मिलता, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी में अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु, ये 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं, और प्रत्येक व्यक्ति का शरीर किसी एक तत्व का आधार लिए हुए रहता है। मींस उसके शरीर में बेस एक तत्व होता है, और वह तत्व जो लग्न से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल किसी की सिंह लग्न है तो उसके शरीर का जो आधार है, बेस एलिमेंट जो है वो फायर है। किसी की लग्न मेष है तो मेष लग्न के स्वामी मंगल, तो उसके शरीर का जो आधार है, जो बुनियाद है, जो बेस है, वो फायर एलिमेंट है। तो अक्सर जो देखा गया है कि जिनका स्ट्रक्चर का, बॉडी स्ट्रक्चर का बेस एलिमेंट फायर एलिमेंट हो, उसके ऊपर इन चीजों का बहुत कम प्रभाव होता है। और मिथुन या कन्या जिनकी लग्न है उनका अर्थ एलिमेंट हो। मिथुन और कन्या वाले जो लोग होते हैं उनका बेस एलिमेंट अर्थ होगा, उन पे लगभग हर चीज का प्रभाव होता है। सबसे अधिक जो है प्रभाव वो कर्क लग्न वाले, जल तत्व जिनका शरीर का बेस है, क्योंकि कितने बड़े जल के बर्तन में, कितना बड़ा जल का भरा हुआ बर्तन हो, उसमें 2 ड्रॉप कोई डार्क कलर डाल दो, वो सारा जल उसी के कलर का हो जाता है। तो ये देखा गया है कि कर्क लग्न के जो लोग हैं, या कर्क राशि के लोग हैं, वो इमोशनल होते हैं। इमोशनल इसलिए होते हैं कि उनके ऊपर हर चीज का असर हो जाता है। जितने भी आर्मी में, डिफेंस में, सेमी डिफेंस में लोग जाते हैं, उनका मंगल प्रबल होता है। मंगल प्रबल मींस उनकी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट नॉर्मल से अधिक है। और नेचुरल है कि अग्नि जो है सूक्ष्म, जो वायु रूप ये आत्मा है, इसको हम वायु रूप मान सकते हैं, सूक्ष्म मान सकते हैं। तो अग्नि उनको हल्का कर देती है, और वह हल्का होने के कारण ऊपर को चला जाता है, आकाश की तरफ को चला जाता है। विशेषकर जिनके लग्न में शनि हो, जहां लग्न पर शनि की दृष्टि हो, राहु की, केतु की दृष्टि हो, उनको भी ये चीजें ज्यादा प्रभावित करती हैं। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि व्हाइट के मुकाबले में ब्लैक कलर का कपड़ा पहनकर अगर हम सूर्य के सामने बैठते हैं तो हमारे उसमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है। इट मींस ब्लैक कलर, डार्क कलर कोई भी है, वो एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक लंबा विषय है, इस पे काफी चर्चा की जा सकती है। तो कुल मिलाकर आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आज हमारा जो विषय है, वो ये है कि नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए किस मंत्र का प्रयोग करें। तो श्री दुर्गा सप्तशती काम्य प्रयोग, जिसमें आज हम दुर्गा सप्तशती के ही ऐसे 2 मंत्रों को बताएंगे जिनके प्रयोग से किसी व्यक्ति के अंदर बड़ी से बड़ी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई हो, जहां किसी व्यक्ति के ऊपर बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो। कोई आडंबर की जरूरत नहीं, बिल्कुल आडंबर की जरूरत नहीं। एक छोटे छोटे 2 मंत्रों से हम उस व्यक्ति को उस बाधा से मुक्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम वो 2 मंत्र दुर्गा सप्तशती काम्य प्रयोग के अनुसार के तहत दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय, दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 59 एंड 60, 59 और 60। ओम जतस्तस दक्षिण चमुंडा संप्रतिष्ठिति मुखे संगता जस्ना रक पाताल महासुरा कांच खादा चमुंडा पप तस्य च शोणितम देवी शूलेन वज्रेण वाणष्टिभिः।
ये 2 श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती का 8वें अध्याय के 59 और 60वां श्लोक। आप क्योंकि ये मंत्र संस्कृत में है, सर्वप्रथम अपना उच्चारण सही करें। सही उच्चारण सहित इन मंत्रों को 5 माला कम से कम मां भगवती के आगे जोत जलाकर, लाल वस्त्र धारण करके, हाथ में मूंगे की माला लेकर 5 माला इसका पाठ कर लें। 5 से अधिक हो जाए तो अति उत्तम, अपितु 5 तो अवश्य लें। और 5 माला जप करके 1 माला से दुर्गा सप्तशती के इसी मंत्र से आहुति। और जिसमें आप इस मंत्र का पाठ करें उस समय सात्विक भाव, सबको खुशी, सबको स्वस्थ, सबको निरोगी, सबके दुख दूर करने का भाव आपके मन के अंदर होना चाहिए। और उस जगत जननी से प्रार्थना करनी कि हे मातेश्वरी, मैं इस मंत्र से दूसरे लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करूंगा, मुझे आशीर्वाद रूप में इस मंत्र की साधना की सिद्धि की कामयाबी दो। और अगर व्रत धारण करके सुच्चे मुंह इस काम को करें, इस कार्य को करें तो और उत्तम। और अगर आप मांसाहारी हैं, इस साधना को करने से 3 दिन पहले आपको मांस को त्याग देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से या जो प्रचलित व्यवस्था है उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि 48 घंटे, अप्रोक्सीमेटली 48 घंटे जो हम नॉनवेज खाते हैं, मांस खाते हैं, वो हमारे शरीर में रहता है। स्वच्छ नहा धोकर आप इस प्रयोग को करें, इस मंत्र को सिद्ध कर लें। अगर आप गुरुदीक्षित हैं तो अति उत्तम। और अगर आप गुरुदीक्षित नहीं भी हैं, आप गणपति जी को गुरु मानकर आप इस मंत्र को कर सकते हैं। पहले गणपति जी को प्रणाम करें, गणपति जी का आहुति दें, गणपति जी का मंत्र का उच्चारण करें, गणपति जी को फूल पुष्प नैवेद्य चढ़ाएं, तिलक करें। उसके बाद मां भगवती का तिलक करके इस मंत्र का पाठ करके हवन करें। हवन करने के बाद जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके ऊपर इस तरीके का कोई प्रकोप हो, आप एक पानी का लोटा लेकर 11 बार इन दोनों मंत्रों को पढ़कर, प्रत्येक बार मंत्र पढ़ते चले जाएं, उसमें फूंक मारते जाएं, मंत्र बोलते जाएं, उसमें फूंक मारते जाएं जल पे। उसके बाद छुरी चक्कू लेकर 11 बार इन दोनों मंत्रों को पढ़ना, मंत्र पढ़ते जाओ, छुरी पे फूंक मारते जाओ। 11 बार मंत्र पढ़ना, 11 बार छुरी पे फूंक मारना। उसके बाद इस छुरी से उस जल को 11 बार काटना, क्रॉस। जैसे हम किसी चीज को बार बार काटते हैं, 11 टाइम आप उस पर कट मारो जल के अंदर, और वो जल तैयार। बड़ी से बड़ी भी किसी के ऊपर व्याधा हो, कोई ऐसा प्रकोप हो, कोई ऐसे प्रकोप से ग्रसित हो, दुखी हो, परेशान हो, आपने हाथ में जल लेकर उसके ऊपर छींटा। आप तजर्बा करेंगे कि आपके हाथ से फेंका गया जल भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर पड़ते ही वो चिल्लाने लगेगा। और अगर उसके ऊपर ऐसा कोई प्रकोप नहीं होगा तो वो सिंपल जल है, साला अमृत में जल। जैसे आपके उसके ऊपर जल फेंकेंगे वो चिल्लाएगा, हाथ जुड़ेगा, पैर पड़ेगा। अपने प्रबल इच्छा शक्ति के साथ में उसमें आपकी तरफ से भय नहीं होना चाहिए, आपके मन में किसी प्रकार का प्रबल इच्छा शक्ति के साथ में आप उस पर मां भगवती का नाम लेकर और उस पर जल फेंके, 2 3 4 बार जल फेंके और कमिटमेंट कर लें कि जाइए आप और उस व्यक्ति को जल पिलाओ, वो ठीक होगा। उससे बाद वो जल उसको कम से कम 21 दिन तक सुबह शाम जल पीने को कहें, और जो वो नहाए तो उसमें 2 चम्मच वही जल डालें। निश्चित कैसी भी किसी के साथ में प्रेत बाधा की परेशानी हो, छोटे से उपाय से आप उसको इस बाधा से मुक्त कर सकते हैं।
किंतु इसमें एक बात थोड़ी ध्यान रखने की है कि जब आप जल पड़े, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जाए तो थोड़ा सा जल खुद पी लेने लगे। और दूसरी बात कि अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा के लिए आपके पास कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। तो जो गुरु दीक्षित हैं उनको तो गुरु के द्वारा कुछ न कुछ दिया जाता है, दिया हुआ होता है, किंतु अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हैं तो आप शमी पेड़ होता है, उस शमी पेड़ का इतना सा टुकड़ा लकड़ी का, उसको ओम रक्षा करोति भूतेभ्यो जन्मनाम कीर्तनमम जुदेशु चरतम जन्म दुष्ट दत्त निवर्तम, इस रक्षा मंत्र से 5 माला जप करके उस लकड़ी के ऊपर, उस लकड़ी को गले में धारण करें। बिल्कुल विश्वास करें कि रक्षा करोति भूतेभ्यो से अभिमंत्रित की हुई वो शमी पेड़ की लकड़ी जो आपके गले में पड़ी है, वो आपके ऊपर उस नेगेटिव एनर्जी का बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं होने देगी। और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ, साहस के साथ उस व्यक्ति को आप उस रोग से, उस परेशानी से मुक्त कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का 59 और 60वां श्लोक किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की नकारात्मक ऊर्जा से, बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा से आप उसको इस मंत्र से स्वस्थ कर सकते हो, मुक्त कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती हीरों का, जवाहरात का समुद्र है। जरूरत है इसमें घुसने की। जो जितना गहराई में जाएगा वो उतना ही हीरे जवाहरात प्राप्त करेगा। खाली दुर्गा सप्तशती के हिंदी में पाठ करने से कुछ नहीं, इसको समझना, इसके मंत्रों का लाभ लेना। तो प्रत्येक सप्ताह में अपने श्रोताओं को धर्मतीर, मां भगवती में, मां जननी, जगत जननी में विश्वास करने वाले सभी साथियों को, सभी मातृशक्ति को प्रत्येक सप्ताह श्री दुर्गा सप्तशती काम्य प्रयोग के तहत एक मंत्र और उसका प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं। और इस मंत्र का एक और मैं क्लियर कर दूं कि नॉर्मल में भी इस मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ जल हमें पीना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, हमें पता नहीं चलता, माइनर ऊर्जा होती है, किंतु हमारे काम को वो अवश्य प्रभावित करती है। तो प्रत्येक घर में दुर्गा सप्तशती से अभिमंत्रित हुआ, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अभिमंत्रित करा हुआ जल अपने घर में छिड़का जा सकता है, पिया जा सकता है। क्यों? कभी भी कोई परेशानी, कोई नजर, कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा अगर किसी व्यक्ति के ऊपर है और उसे पता भी नहीं है तो वो जल पीने से स्वतः नष्ट हो जाएगी। क्योंकि महर्षि मार्कंडेय का आशय दुर्गा सप्तशती को देखने का मात्र समाज को सुखी बनाना था। इसमें कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, कोई लाल, पीले, नीले, काले कपड़े पहनकर ऐसा कुछ करने की जरूरत, सिंपली आप कर सकते हैं, इसको इजीली कर सकते हैं। यू कैन डू। ये हमारे लिए है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, हमारे सुखी जीवन की कामना के साथ लिखा हुआ ग्रंथ है। इसका हम प्रयोग करें। मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक सप्ताह श्री दुर्गा सप्तशती के एक मंत्र का हम किस तरीके से अपने जीवन को सुखी करने के लिए प्रयोग करें, इस पे विश्लेषण करने का। इसी के साथ में सभी श्रोताओं को जय माता।